प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो इतने में भगवान भी खड़े, अच्छा मेरे साथ बल दिखाता है। तो भगवान ने भी मारा घुमा के एक थप्पड़, तो चूरन चटनी खाकर जमीन में जा गिरा। तो भालू भी समझ गया भैया इस बच्चे को मैं जितना सीधा समझ रहा हूँ, जितना भोला समझ रहा हूँ, ये उतना है नहीं। तो भागवत के अनुसार 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अब वो युद्ध जिसके साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं, भगवान भी उसको 27 दिन तक नहीं हरा पा रहे हैं, तो सोचो वो होगा कौन। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि है कौन वो व्यक्ति भालू। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये रामावतार का जामवंत था, जो चाहता तो एक चुटकी में रावण को मसल के रख देता। अब रावण को इतनी जल्दी मार देता तो फिर लीला कैसे होती, इसलिए भगवान ने इनको युद्ध में समृद्धि ही नहीं होने दिया। महाराज अगर ये चले गए तो रावण का तो वहीं अंत कर देंगे। रावण को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं था महाराज। अगर रावण को मारना हमारे राम जी का उद्देश्य होता तो उसी रावण को सहस्त्रार्जुन ने अपने घुड़साल में बांध दिया मार मार के। और अगर उसी रावण को मारना भगवान का उद्देश्य होता तो बाली को जानते हो, 6 माह तक अपनी कोख में दबा के तपस्या करते रहे, हिल नहीं पाया रावण महाराज। तो भगवान का उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, और रावण को ही अगर मारना होता भगवान ने तो महाराज धरती में परशुराम भी जीवित थे, जिन्होंने 21 बार 30 धरा को छत्री विहीन कर दिया। और जिस रावण को सहस्त्रार्जुन ने अपने घुड़साल में बांधा, उसी सहस्त्रार्जुन को परशुराम ने एक फरसे में काट के अलग फेंक दिया। तो इसलिए भगवान का उद्देश्य कभी भी शत्रुओं को मारना नहीं होता है, धर्म में अधर्म में धर्म की विजय करवाना और धर्म की ध्वजा लहराने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान जब जब होए धर्म की हानि, वाणई असुर अदाभम्यानि, औ प्रभु धर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अलग अलग रूप में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए धरती में प्रकट होते हैं। केवल अपने भक्तों के लिए पैदा होते हैं भगवान। अब भगवान चाहे तो सुदर्शन चक्र भेज के वहीं वैकुंठ से काम कर देते। भगवान के पास इन दुष्टों को मारने के लिए कमी नहीं है सेना की, लेकिन फिर भी भगवान को खेलने में बड़ा मजा आता है, अपने भक्तों के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए भगवान कभी यशोदा मैया को माँ बना लेते हैं, कभी कौशल्या को बना लेते हैं, कभी हमारे परशुराम जी की माता के रूप में, उनके रूप में भगवान अवतरित होते हैं। कभी अंजनी के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं, तो कभी हनुमान जी बनके केवल कृष्ण को, राम को, नारायण को मत समझना। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, वो नारायण तो सर्वत्र विद्यमान है। जब पूरे 22 दिन तक 18-19 दिन तक जब युद्ध चलता रहा तो इनके मन में श्री सजे की भैया अभी तक आए नहीं, तो लगता है कहीं उस भयंकर विशाल भालू ने हमारे द्वारिकाधीश को तो नहीं मार डाला। सभी द्वारिकावासी सैनिक मंत्री अंदर ना जा सके डर के मारे। जब हमारे द्वारिकाधीश वापस ना आ सके तो हम कैसे आएंगे गुफा में जाकर, ये सोच के घर चले गए। और द्वारिका में जो ही पता चला कि हमारे श्री कृष्ण उस गुफा में गए और लौटकर नहीं आए, सारी द्वारिका में हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। हे विधाता, तेरे घर में न्याय नहीं है। पहले तो 6 बालक मेरे मार डाले, फिर 2 सुकुमारों में हमारा कृष्ण कन्हैया हुआ, आज उसको भी हमसे छीन लिया। इस प्रकार से रो ही रहे थे, इतने में नारद जी आ गई। बोले संत भगवान की आवाज नहीं आई महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आ गए तो नारद जी आगे तुरंत बोल पड़े, अरे
बैठी हो। आप एक काम करो, मां भगवती परम्बा के चरणों में जाओ, उनके दिव्य नवाह यज्ञ का आयोजन करो। मेरा सतत विश्वास है कि आपका पुत्र 10वें दिन जरूर घर लौट आएगा। नारद जी की वाणी तो अमूल्य अनमोल है, क्योंकि संत वाणी जब किसी को लग जाए ना, वो तुरंत असर दे देती है महाराज। बिनु कृपा मिले ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना माँ की कृपा से संत भी नहीं मिलते, और संत अगर मिल गए आपके सारे संकट हर जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी रहती है। अब वहां नवा यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब जैसी नवा के बीतने ही वाला था, अब भगवान समझ गए भैया ज्यादा समय लगाया तो मेरे द्वारिकावासी मेरे वियोग में कहीं अपने प्राण ना दे दे। और ऊपर से माँ का यज्ञ चल रहा है, और माँ के यज्ञ में अगर किसी ने अपने प्राण त्याग दिए तो ये तो बड़ा विडंबना हो जाएगी। तो अब की बार कृष्ण ने ऐसा घुमा के जामों को भालू की छाती में मुक्का मारा कि भैया एक ही मुक्के में सारी हड्डियां ढीली पड़ गई और जमीन में जा गिरा। तो इतने में भालू हाथ जोड़ के बोल पड़ा, महाराज आप कौन हैं? क्योंकि मैं संसार में जानता हूं कि मेरे राम के अलावा मुझे संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे पराजित करके दिखाए। स्वयं शंकर को भी चुनौती दे सकते थे भालू, स्वयं ब्रह्मा को भी चुनौती दे देते थे। पहचान गए कि आप मेरे राम ही हो, मेरे राम के सिवा तो मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर मेरा भाव शुद्ध है तो मेरे प्रभु कृपया मुझे राम रूप में दर्शन देके मेरा जीवन कृतार्थ कर दो। सो भगवान कहने लगे, भक्त जब मेरे सामने याचना करे तो मैं पीछे थोड़े ना हटता हूं। तो भगवान तुरंत धनुष बाण शंख चक्र को छोड़कर तुरंत धनुष बाण लिए खड़े हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की। कहने नाना महाराज मैंने राम जी को अकेले तो कभी देखा ही नहीं। जब वनवास में आए थे तो माता सीता साथ में थी, हमारे लखन लाल जी साथ में थे, तो इसलिए महाराज उनको भी लाना होगा। तो भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें भी वहां पर हाथों हाथ दर्शन करा दिए। बोले लाल ले लखन लाल की, सीता माता की। अब बताइए महाराज इस दास के घर में कैसे आना हुआ? कहते हैं क्या बताओ जामवंत, विडंबना ऐसी कि जिस मणि को मैं लेने आया हूं यही मणि दुष्ट है एक नंबर की। इसी ने ही मेरे ऊपर बड़ा भयंकर कलंक लगाया है, इसलिए इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए मणि लेने आया हूं, और ये मणि मुझे सत्राजीत को देनी है। तो भालू की जामवंत की आंखें झुक गई और आंखों से आंसू आने लग गई। महाराज धिक्कार है इस भक्त के लिए कि इस भक्त के रहते हुए आपकी आंखों में इतना, आपके जीवन में इतना दुख आया, इतना कलंक आया। लेकिन प्रभु मैं भी बड़ी समस्या में पड़ गया हूँ। क्या समस्या है? बोले महाराज हम सनातन धर्म में रहने वालों की विशेषता है जो एक बार कन्यादान में दी गई वस्तु को पिता फिर कन्या को दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता। महाराज मेरे प्रभु हे गिरधर हे मुरारी, मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है। अब ये मणि अगर मैं अपनी बेटी से मां के हाथ को देता हूं तो मेरे जीवन में वो कलंक लगेगा जिसकी मैं तुलना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेटी को दिया गया धन वो कभी बाप वापस नहीं ले सकता, उसका अधिकार नहीं है। ये महादोष महाकलंक मेरे जीवन में लग जाएगा। और लेकिन प्रभु आपका कलंक भी तो मिटाना जरूरी है। अब मैं दो दुविधा में पड़ चुका हूं, मैं करूं क्या प्रभु? अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए, महाराज करूं तो क्या करूं? अब छीन नहीं सकता क्योंकि मेरे भक्त की बेटी है, और ये दे नहीं सकता क्योंकि कन्या को इसने दान दे दिया है। तो जामवंत बड़े विद्वान थे, तो तुरंत बोल पड़े भगवान से, प्रभु एक युक्ति मैंने निकाली है। भगवान समझ के महाराज जैसा मैं टेढ़ा हूं
मेरे भक्त भी वैसी टेढ़े पक्का उठ पड़ा, कुछ ना कुछ इसने सोचा होगा। तो जामवंत कहते महाराज अब आप थोड़ी देर नेक अपनी आंखें बंद कर लो भैया कर ली, भगवान जानते तो सब है, मंद मंद मुस्कुरा रहे, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये भैया। तो एक हाथ में मणि पकड़ा दी, अब भगवान ने मणि दबाई, हाँ ये तो मणि सी मालूम पड़ती है। अब दूसरे हाथ बंद है भगवान की भी, दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दिया। अब भगवान ने हाथ दबाई ऐसे, ये इतना कोमल कोमल क्या लग रहा है, वहां आके खोल के देखी तो एक हाथ में मणि, दूसरे हाथ में जाम्बुवती का हाथ दे दिया। अब भगवान जाम्बुवंत क्या बोले तो महाराज मैंने कन्या को कन्या दान दिया और वही कन्या दान मैंने आपको दे दिया, यानी कि मैंने अपनी कन्या आपको दान दे दी। सो दहेज किसका हो गया, दामाद का हो गया, अब कन्या भी आपकी हो गई। यानी कि जाम्बुवंत ने एक तीर में दो निशाने लगाए, भगवान का कलंक भी दूर कर दिया और अपनी बेटी से धन भी वापिस ना लिया, जिससे भगवान का कलंक मिट गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ तो कलंक मिट गया, अब किसी भी कन्या को आप घर उठा के ले जा सकते हो, बताओ बिना शादी के। तो वहीं जंगल में बलूनी के साथ भगवान ने मंगल किया महाराज। अब क्या करें, बलूनी कहने लगी जाम्बुवती महाराज आपके घर में ऑलरेडी एक पड़ी हुई है और उसने मुझे देख लिया तो मुझे भगा देगी और मैं अधिकार भी नहीं ले सकती, इसलिए मुझे अधिकार दो तब मैं आती हूँ, नहीं तो मुझे यहीं त्याग के चले जाओ। तो भगवान कहते हैं पहले तो मैं किसी का हाथ थामता नहीं, और जिसका एक बार हाथ थाम लेता हूँ तो उसे किसी भी राह में छोड़ता नहीं, भले दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें। तो भगवान की विशेषता है, भगवान पहले अपने भक्तों का हाथ थामते नहीं, और थाम दिया फिर कभी छोड़ते नहीं। फिर क्या होना था, जंगल में ही मंगल हुआ और चुपचाप से लाकर कमरे में ले जाने लगे, छुपाने लगे। तो इतने में हमारी माता रुक्मिणी ने देख लिया, ए स्वामी जी ये क्या ले जा रहे हो, किसको छुपा रहे हो? अरे देवी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब चेहरे में भगवान जानबूझ के मुस्कान ला रहे हैं और माता रुक्मिणी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान के जब चरित्र सुनोगे ना श्रीमद् भागवत महापुराण में, बहुत छेड़ते हैं माता रुक्मिणी को, इतना चिढ़ा देते हैं, इतना चिढ़ा देते हैं, कई बार तो माता बेहोश भी हो जाती है। क्योंकि हमारे कन्हैया नटखट ना बहुत बचपन से उनकी नटखट लीला, लेकिन राम जी हमारे बड़े गंभीर, माता भी गंभीर, माता तो पहले से ही गंभीर थी, चाहे रामावतार में हो या फिर कृष्ण अवतार में हो, लेकिन हमारे रामावतार में भगवान हमारे गंभीर और हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े चंचल। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। तो जानबूझ के माता को कहने लगे, इशारे करते हैं ऐसे, वहां नेत्र वक्त करते, आंखों से इशारा करते तो मां समझ जाती पक्का ये दूसरी स्त्री को भी ले आए हैं और लगता है वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। तो हाथ में जल देके होती है ना स्त्रियों का स्वभाव, ये अभी आप सुनोगे इस देवी भागवत में माताओं के लिए बहुत कुछ गाया गया है, बहुत अच्छा भी और बहुत चटपटा भी। मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री को सुंदर तो कभी देख नहीं सकती महाराज, ये होता ही होता है आप लोगों के अंदर। अब वो आप ही जाने भैया, अगर दूसरी कोई बढ़िया सुंदर स्त्री बन के आ जाए, देखो थोड़ा इसका नक थोड़ा टेढ़ा है, मैं तो कहती इससे बढ़िया होता तो और अच्छा होता, देखो मेरा कितना बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब आओ आओ दिखाते हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं। स्वभाव त्रेता युग सतयुग से ही बना आया है। तो माता रुक्मिणी को क्या लगा कि कहीं ये मुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री तो नहीं ले आए, चलो भगवान का काम है कि भैया तो भैया भगवान सबको सहारा देते हैं, ले आए कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं होनी चाहिए। तो श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को तुम लेके आए हो, मेरा मन कह रहा है अगर किसी स्त्री को लेके आए हो तो मुझसे कम सुंदर स्त्री हो जाए। भगवान कहे देवी जय
से कम स्त्री तो हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा को समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है आपको? क्या कहा कि मुझसे कम सुंदर स्त्री हो जाए तो ठीक, ऐसी भलूनी। अब किसी को कहे कि भालू से भगवान शादी करके लाए हैं भलूनी से, तो कितना अजीब लगता है। भगवान करे जय हो देवी आपकी सदा ही ऐसी जय जयकार होते रहे। कम सुंदरी सही, कम से कम स्त्री तो हो गई। जाओ आप भीतर सुंदर उन्हें तैयार करो। अब माँ को बड़ा अचंभा हुआ, अब कह रहे तैयार करो। अब भीतर माँ गई, ओहो यहाँ तो पहले से कोई स्त्री है, अब बिहार करके लाए हैं तो कोई बात नहीं। माता ने श्रृंगार करके बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके यज्ञ जहाँ नवा यज्ञ चल रहा था उसके बीच में देखा सभी द्वारिका वासियों ने गदगद हो गए और गदगद वाणी से भगवान के माँ जगदम्बा के महिमा को गाने लगे और कहने लगे, हे नारद धन्य है आप कि आप जैसे गुरु का सत्संग किसी को मिल जाए तो उनको खोया हुआ भी पुत्र मिल जाता है। और तब नारद जी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति जिसके जीवन में कलंक लगा है, जिसका पुत्र गया है और लौटकर नहीं आया, तो देवी माँ के चरणों में बैठकर इस नवाह यज्ञ का सुंदर पाठ करे या करवा ले, तो जिनके पुत्र चले जाते हैं लौटकर नहीं आते वो भी वापस आ जाते हैं। जिनके जीवन में कलंक लगा रहता है और वो व्यक्ति अगर कलंक मिटाना चाहता है तो इस माँ के पावन पवित्र चरित्र को पूरा ध्यान पूर्वक सुनो, तो नारद जी कहते हैं कि उनके सारे कलंक मिट जाते हैं। तो सभी द्वारिकावासी कहने धन्य है आप जैसे गुरु, और जो आप जैसे गुरु के माध्यम से हमें ये भगवान की चर्चा सुनने को मिली। इतने में देखते देखते पूरी द्वारिका में गुरु की महिमा का बखान शुरू हो गया। तो आइए आप और हम भी मिलकर एक बार गुरु वंदना करें, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कहा जाता है जब भगवान के भजन चलते हैं, भगवान के भजन चलते चलते जो ताली बजाता है तो कहा जाता है ताली की चोट से उसके हाथों की बुरी रेखाएं धीरे धीरे मिटती चली जाती है। लेकिन कब? जब भगवान का भजन हो रहा हो। जो ताली बजाएगा कहा जाता है उसके हाथों की रेखा मिटती चली जाती है, बुरी रेखा अच्छी नहीं। और जो ताली नहीं बजाता, जो बुरी रेखा होती है वो उसके सर में बैठ जाती है। इसलिए जिसे जिसे अपनी बुरी रेखाएं मिटानी है वो तो खूब ताली बजाए, और जिसे अलाय बलाय अपने सर में लेनी है वो चुपचाप बैठे रहे। और वृंदावन बिहारी लाल की। माँ की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो बोलो आगे बिहारी लाल की। जय हो।
प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। तालियों की सेवा के साथ लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अम्बे काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे अम्बे काला। अमृत पान कराने वाले हो, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, माँ को सबसे मिलाने वाले, माँ को सबसे मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, माँ का दर्श कराने वाले, माँ का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो जगदम्बे मैया की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। माँ भगवती अम्बा की ऐसी असीम कृपा रही कि जब